चुका है। सभी भाव भरे स्वागत के साथ एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। अपने सीटों से खड़े हो जाएंगे। एक बार जोरदार स्वागत के साथ सबके साथ मिल रहे हैं। स्वागत गीत प्रारंभ कर दें। अभी स्वागत गीत प्रारंभ कर दें। वयम राष्ट्रीय जागृतां पुरोहिता को लेकर आज आप जेसी पब्लिक स्कूल में डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रतिकुलपति महोदय आगमन हो चुका है और आप अभी भाव भरे अतिथियों से मिल रहे हैं। तब तक स्वागत गीत क्रम से अपेक्षा है वो चला दें। स्वागतम, पूरे जिले की ओर से स्वागतम, पूरे उत्तराखंड की ओर से स्वागतम। अच्छी है भाग्य हमारी जो आप यहाँ है पधारे, बगिया दीदी स्वागत स्वागत स्वागत। आपका स्वागत है होगी तन मन से। अशोक छावड़ा जी से निवेदन है कि एक दो लोगों को चौकी दिवाकर पांडे जी, आइए चौक साहब, मिश्रा जी, मेयर साहब, हमारे आइए भाई साहब, आइए शिव कुमार अग्रवाल जी, भाई साहब आइए, भाई साहब मंच पे। अभिषेक जी से भी निवेदन है, मंच पे आए। ये जो गैलरी में अपने बंधु खड़े हैं ये थोड़ा सा बैठ जाए। गैलरी वाले सारे लोग बैठ जाएंगे। गैलरी में जो लोग खड़े हैं सारे लोग बैठ जाएंगे। तस्मै श्री गुरवे नमः। मातरम भगवते सुरजीत जी जो हमारे इस जेसी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं उनसे निवेदन है कि मंच पर आए। और गुरु की शक्ति और गुरु की भक्ति आपके बीच जब आती है तो एक ऐसे शख्सियत का आगमन हुआ है जिन्होंने श्री राम जन जन के शुभ कर्म हित कभी न गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज हमारे बीच सारे सम्मानित गण जो विराजमान हैं, लाइफ बैलेंसिंग और कर्स के ऊपर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति जी हमारे बीच उपस्थित हैं। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र जो भारतीय अध्यात्म का, भारतीय वैदिक परंपरा का सबसे पवित्र और पुनीत मंत्र है। ये मानवीय चित्त, मानवीय चिंतन, मानवीय चेतना के समग्र रूपांतरण का मंत्र है। ये याद दिलाने का मंत्र है कि मनुष्य का जीवन न केवल हम लोगों को एक सौभाग्य के रूप में मिलता है, बल्कि एक संभावना के रूप में भी मिलता है।
एक ऐसी संभावना के रूप में मिलता है जहाँ पर यदि व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की भावनाएं गलत दिशा की ओर चली जाए, दूषित हो जाएं, विकृत हो जाएं, तो इसी मनुष्य के जीवन को हम लोग दुष्ट बनते, पापी बनते, अपराधी बनते हुए देखते हैं। और इसी मनुष्य के जीवन के अंदर एक संभावना वो भी सुरक्षित है जहाँ पर यदि चिंतन प्रकाशित हो, भावनाएं उदार हों, व्यक्तित्व उत्कृष्ट हो, तो यही व्यक्ति महामानव बनता, अवतार बनता, सिद्ध संत महात्मा बनता देखा जाता। नीचे व्यक्ति गिर गया तो उंगलीमाल बन जाता है, ऊपर उठ गया तो बुद्ध कहलाता है। मनुष्य के अंदर ये दोनों ही संभावनाएं सुरक्षित हैं। एक संभावना वो है जिसमें मनुष्य का जीवन एक त्रासदी में, मनुष्य का जीवन एक ट्रेजेडी में बदल जाता है। और एक संभावना वो है जहाँ पर इसी मनुष्य के जीवन में वो संभावना उदय होती है जैसे गुरुदेव ने मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण कह करके पुकारा। हमारे जीवन की देवत्व की संभावना को सार्थक करने का मंत्र गायत्री का मंत्र है। और शास्त्र देवत्व की जो परिभाषा करते हैं वो बड़ी अद्भुत करते हैं। कहते हैं कि देवता कौन है? हर व्यक्ति देवता नहीं है। देवत्व की जो परिभाषा है वो शास्त्रों की दृष्टि से अनुपम है। कहते हैं देवो दानदवा दीपदानदवा द्युस्थिते भवतिवा। देवता कौन हुआ? देवता वो हुआ जिसके अंदर देने की भावना है। देने का अधिकार अनेकों के पास होता है पर देने की भावना विरलों के पास होती है। संत तुकाराम की कहानी आती है, छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव आए, भगवान विष्णु आए। रात को सबसे पहले आकर के दरवाज़ा खटखटाया भगवान विष्णु ने, अंदर कोई है? तुकाराम ने कहा कि हाँ हम अंदर आ सकते हैं। उन्होंने कहा आ सकते हैं पर हमारी झोपड़ी छोटी है, इसमें एक व्यक्ति लेट सकता है, दो बैठ सकते हैं। आपको बैठने में तकलीफ नहीं हो तो अंदर आ जाइए। आ गए, दोनों ने घुटने मोड़ करके दोनों बैठ गए। 2-3 घंटे गुजरे होंगे, भगवान शिव का आगमन हुआ, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर आ जाएं। उन्होंने कहा आ जाइए पर हमारी झोपड़ी छोटी है, इसमें एक लेट सकता है, दो बैठ सकते हैं, 3 खड़े हो सकते हैं। खड़े होने में तकलीफ ना हो तो अंदर आ जाए। आ गए, पूरी रात खड़े खड़े गुजर गई। सुबह का वक्त आया, सूरज निकला। भगवान शिव ने, भगवान विष्णु ने अपने असली स्वरूप को प्रकट किया और तुकाराम से बोले तुकाराम हमारी दृष्टि में तुम देवता हो। तुकाराम बोले मैं कैसा देवता हूँ, मेरी तो झोपड़ी छोटी है। भगवान बोले झोपड़ी छोटी है तुकाराम पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। जिसका दिल बड़ा होता है वो देवता हो जाता है। शास्त्र कहते हैं पहली परिभाषा निकल करके आती है जब व्यक्ति के अंदर अपने दिल को बड़ा करने की सामर्थ्य होती है। गायत्री का मंत्र कहता है कि जो चीज़ हमारे व्यक्तित्व की सबसे छोटी हो गई है उसे बड़ा करें, दिल को बड़ा करें, भावनाओं को बड़ा करें, एक दूसरे के कष्ट को बांटने की क्षमता को बड़ा करें। देवो दानदवा, दीप दानदवा, जो सदा दीपक की तरह से प्रकाशित हो, जिसके अंदर पॉजिटिविटी हो, सकारात्मकता, हमेशा ये भाव हो कि किसी कार्य को मैं कैसे कर सकता हूँ, वो जो करने का सकारात्मकता का भाव है। दीपदानदवा द्युस्थिते भवतिवा, जहाँ पर बैठ गया वही जगह स्वर्ग बन जाती है। असली देवता वो नहीं जिनको स्वर्ग की आवश्यकता होती है, असली देवता वो होते हैं जिनकी स्वर्ग को आवश्यकता होती है। वो जहाँ पर बैठे वही स्थान स्वर्ग में बदल जाता है। गायत्री का मंत्र कहता है कि हमारे अंदर यदि इन 3 गुणों का आगमन होता है तो व्यक्तित्व देवोपम बनता है। गुरुदेव के पास जब बिरला जी गए, 51 की घटना है, 11 करोड़ रुपए लेकर के गए, गुरुदेव के चरणों में रखा और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आप एक ऐसा मंदिर बनाइए गायत्री का जो आज तक किसी ने देखा नहीं, सोने का मंदिर, उसके अंदर हीरे की प्रतिमा लगी, लोग दूर दूर से गायत्री माता के दर्शन के लिए आए। ऐसी प्रार्थना उनने पूज्य गुरुदेव से करी। गुरुदेव ने पैसे लौटाए, वसंत कुमार बिरला जी से बोले कि वसंत पैसे में छूता नहीं, तेरे लूँगा नहीं, तो वापस लेकर के जा।
पर एक बात बता, भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को कुछ नहीं मिले तो भगवान को कैसा लगेगा? बोले बनाना है तो तू स्कूल बना, बनाना है तो तू कॉलेज बना, बनाना है तो तू हॉस्पिटल बना, वही भगवान के मंदिर है। और बोले हमें बिठाना होगा तो भगवान को, हमें बिठाना होगा तो भगवान को लोगों के दिल के अंदर बिठाएंगे, वही असली मंदिर है। जो गायत्री का मंत्र है वो याद दिलाने का मंत्र है कि हमारे जीवन की जो सच्ची सामर्थ्य है, सच्ची शक्ति है, सच्चा बल है, वो हमारे भीतर से निकल करके आता है। हमारे अंदर का देवता जागे, ऐसी प्रार्थना इस मंत्र के माध्यम से हम लोग माँ गायत्री से करते हैं। वो शक्ति जिनको हमने आदि शक्ति कहा, सद्ज्ञान की, सद्भाव की, सत्कर्म की और सत्प्रवृत्ति की प्रेरणा देने वाली शक्ति माँ गायत्री का पावन मंत्र हम लोग एक बार साथ साथ बोले इस भाव के साथ कि हमारे जीवन के अंदर, हमारे व्यक्तित्व के अंदर, हमारे चिंतन के अंदर शांति का, समुन्नति का और उत्कृष्टता का उदय हो सके। इस भाव के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र एक बार साथ साथ। संरक्षण में रुद्रपुर की पावन भूमि, JCS स्कूल का एक दिव्य प्रांगण, आज का विश्व मुहूर्त और आज जो हम लोग इस पावन सभागृह के अंदर उस विषय पर चिंतन करने के लिए एकत्रित हैं जिसका संबंध हर उस व्यक्ति के साथ है जिसको मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का सौभाग्य अवसर मिला। तो आज के इस पवित्र अवसर पर हम लोगों के साथ यहाँ पर उपस्थित उत्तराखंड जोन को देख रहे आदरणीय जय सिंह मामा जी, यहाँ उपस्थित रुद्रपुर क्षेत्र के सभी गणमान्य अतिथिगण, गायत्री परिवार की वो सभी सम्मानित कार्यकर्तागण जिन लोगों के अथक परिश्रम के कारण आज का एक कार्यक्रम संभव होने जा रहा है, इस क्षेत्र के सभी विशिष्ट अभ्यागतगण, इस विद्यालय के सभी आचार्यगण, प्रबंधकगण, विद्यार्थीगण, भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण सौभाग्य का हिस्सा बन पाने का अवसर हम लोगों को मिला। आज का जो दिन है वो एक गंभीर प्रश्न को, आवाहन को, आमंत्रण को, संकल्प को और सौभाग्य को लेकर के और सौभाग्यों के साथ एक खास बात होती है कि वो उन्हीं के जीवन में सफल हो पाते हैं जो उनके मूल्य को पहचानना जानते हैं। यदि जीवन में अवसर आए और हम लोग अपने दरवाजे को बंद करके बैठ जाएं तो उनको खाली हाथ लौटना पड़ता है। बारिश हो रही हो और यदि हम लोगों ने अपने बर्तनों को उल्टा कर दिया हो तो बारिश होने के बावजूद हमारे बर्तन सूखे के सूखे रह जाते हैं। मनुष्य के जीवन में अवसर आते तो हैं पर सौभाग्य में तभी बदल पाते हैं जब उनको पहचान पाने की क्षमता व्यक्ति के भीतर होती है। एक भारतीय इतिहास में व्यक्ति हुए, उनका नाम था राम बोला। पत्नी के प्रेम में, उनके अनुराग में इतना व्याकुल हुए कि घर से चातुर्मास की बाढ़ के बीच में उनसे मिलने के लिए चल दिए। पत्नी मायके गई हुई थी, बाढ़ के पानी में कूद गए। एक मुर्दा बह रहा था, मुर्दे का सहारा लेकर के उस पार को पहुंचे। अंधेरे में गिरते पड़ते जैसे तैसे पत्नी के घर को पहुंचे। पत्नी का जो कमरा था वो दूसरी मंजिल पर था। एक अजगर लटक रहा था, अजगर की पूंछ को पकड़ करके दूसरी मंजिल को पहुंचे। आप जरा कल्पना करके देखिए कि मनस्थिति कैसी रही होगी। और ऐसे समय में जब भीगते हुए
पत्नी के सामने जाकर के खड़े हुए तो पत्नी ने बोला, अस्थि चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीति, हाड़ मास का ये शरीर है, उसके प्रति इतना प्रेम करते हो, ऐसी तो श्री राम में हो जाती भौभीति। आज तो बाढ़ के पानी को पार करके मेरे पास आए, इतना ही प्रेम, इतनी ही भक्ति, इतना ही अनुराग भगवान श्री राम से किया होता तो भव सागर से पार कर गए। जैसे ही ये शब्द कहा, राम बोला के सामने दो विकल्प आए। एक विकल्प तो ये था कि अपनी पत्नी से लड़ाई करते, मैं इतने कष्ट उठा करके आया हूँ तो मुझे ताना मार रही है। दूसरा विकल्प ये था कि उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी मुझसे सही ही कह रही है। तुरंत वहाँ से वो वापस मुड़े और मुड़ते से ही उनका नाम राम बोला से गोस्वामी तुलसीदास हो गया। व्यक्ति के जीवन में जो सौभाग्य है वो ऐसे ही कभी पाता है। हमें याद दिलाता आता है कि जीवन के जो साधारण क्षण हैं वही हमारे जीवन में क्रांति करने के लिए आते हैं। बाहर क्या घट रहा है उससे ज़्यादा मूल्य का ये होता है कि हमारे भीतर क्या घट रहा है। 12 साल का बच्चा, नाम था नारायण, महाराष्ट्र की धरती पर विवाह करने के लिए गया। जैसे ही विवाह करने के लिए गया तो विवाह कराने वाले पुरोहित ने, महाराष्ट्र में परंपरा है वर वधू का लग्न करते समय में कहते हैं सावधान। पंडित ने शादी कराई, कराते समय में जैसे ही उन्होंने दोनों का लग्न करने के लिए दुपट्टा बांधा, बांधते से ही बोले सावधान। सावधान बोलना था। बालक के मन में प्रश्न आया, सावधान होने को क्यों कह रहा है? उनने तुरंत सोचा कि इसलिए कह रहा है कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये मनुष्य का जीवन मिला। इसका उद्देश्य क्या है? न जाने किस उद्देश्य के लिए, किस लक्ष्य के संधान के लिए मनुष्य का जीवन मिला। इस मनुष्य के जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है उसके विषय में तो विमर्श कर लेना अनिवार्य हो जाता है। जैसे ही मन में प्रश्न आया, शादी के मंडप को त्यागा, नारायण जाकर त्रयंबकेश्वर के अंदर टापली का जंगल है वहाँ बैठे और 12 वर्ष के बाद जब दोबारा उठे तो उनका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया। घटना साधारण थी। घटना इतनी ही थी कि एक 12 साल के बालक को शादी कराने वाले पुरोहित ने सावधान होने के लिए बोला। न जाने कितनों को बोला होगा और कितनों ने सुना होगा। न शादी कराने वाले पंडित सावधान हुए, न शादी करने वाले वरवधू सावधान हुए, पर एक के जीवन में क्रांति घट गई। क्रांति घटाने के लिए आवश्यक नहीं होता कि बाहर क्या घट रहा है, क्रांति घटाने के लिए आवश्यक होता है कि भीतर क्या घट रहा है। और आज का दिन आपके जीवन में एक मूल्य को जन्म दे सकता है। आज का चिंतन हमारे जीवन में क्रांति को जन्म दे सकता है यदि हम भीतर क्रांति घटाने के लिए तैयार हैं। जो आज का चिंतन है वो पूज्य गुरुदेव के उसी आवाहन को लेकर के आया जो उन्होंने कहा, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। हम लोग धरती पर जनसंख्या को बढ़ाने के लिए नहीं आए, एक ऐसी विरासत को तैयार करने के लिए आए हैं जिसको पूरा करने के बाद अपने जीवन के ऊपर हमें गर्व होता है, गौरव होता है, स्वाभिमान होता है, शांति होती है। और जब चलने का वक्त आता है तो कबीरदास की तरह से हम लोग अपने जीवन को छोड़ करके जाते हैं और कहते हैं जो भी जो दर्दिनी चदरिया, जो करने को मिला था वो करके हम इस धरती से जा रहे हैं। बस उसी सिद्धांत का स्मरण करने के लिए आज का दिन आया कि मनुष्य का जीवन जिस सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हम लोगों को मिलता है, उस सौभाग्य की प्राप्ति को पूरा करने के लिए किसी न किसी दिन व्यक्ति को संकल्प लेना पड़ता है। और उस संकल्प को पूरा करने के भाव से आज का ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ। गुरुदेव ने जब प्रज्ञा पुराण को लिखा तो एक अद्भुत कहानी लिखी। आप में से जिनने प्रज्ञा पुराण को न पढ़ा हो वो अवश्य उस खंड को लेकर के जाए। प्रथम खंड में कहानी आती है, गुरुदेव ने कहा एक व्यक्ति था, किसान था, गांव में रहता था, एक सिद्ध वहाँ से गुजरे। उनने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के कहा कि बेटा इस गांव के पास से जो नदी बहती है, नदी के किनारे जो अरबों खरबों पत्थर हैं, उन पत्थरों में से एक पत्थर पारस का पत्थर है। तो एक काम कर, उस पारस के पत्थर को ले ले, तेरा जीवन सौभाग्य में बदल जाएगा। पर कैसे ले? देखने में सारे पत्थर एक जैसे। तो उस व्यक्ति ने एक नियम बनाया। नियम ये बनाया कि अपने बाएं हाथ के अंदर लोहे का बुरादा लिया, रोज सुबह सुबह घूमने को निकलता, पत्थर को उठाता, बुरादे में घिसता। बुरादा सोने में बदल गया तो ठीक, नहीं बदलेगा तो इसी पत्थर को उठा करके पानी के अंदर फेंक देंगे ताकि दोबारा उसी पत्थर को ना उठाना पड़े। नियम बहुत अच्छा था। समस्या है मनुष्य का मन। आप यदि किसी चीज़ को रोज रोज करते हैं तो वो आदत में बदल जाती है, व्यक्ति भूल ही जाता है कि हम क्यों कर रहे हैं।
वैसा ही उस व्यक्ति के साथ हुआ। एक हफ्ते तक तो याद रहा पत्थर उठाना क्यों है, घिसना क्यों है, पानी में फेंकना क्यों है। एक हफ्ते के बाद भूल गया कि उठा क्यों रहा था, छू क्यों रहा था, फेंक क्यों रहा था, आदत पड़ गई। एक हफ्ता गुजर गया, एक महीना गुजर गया, 1 साल गुजरा, 10 साल गुजरे, 20 साल गुजरे। गुरुदेव ने लिखा है एक दिन उसने पत्थर को उठाया, बुरादे में घिसा, पानी के अंदर फेंका और देखा 200 मीटर के बाद वो बुरादा सोने में बदल गया। हाथ का पारस का पत्थर निकल गया। वो जो पारस का पत्थर है उसका नाम मनुष्य का जीवन है। इसी मनुष्य के जीवन में हम लोगों को सौभाग्य मिला कि हम चाहे तो गुरुदेव बन सकते हैं, विवेकानंद बन सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह बन सकते हैं, अपने जीवन को अपने व्यक्तित्व के अंतिम शिखर तक पहुंचा सकते हैं। और जिसको वो समय पर याद आ जाता है उसके जीवन में सौभाग्य की रेखा उसी क्षण निर्मित होनी शुरू हो जाती है। जो आज का दिन है वो यही याद दिलाने आया कि जिनको भारतीय शास्त्रों ने मनुष्य के जीवन का अंतिम अध्याय कहकर के पुकारा, हमारे जीवन का परम सौभाग्य, जहाँ पर हमारे कर्मों के ऊपर हम लोगों को नित्य निरंतर नाज होता है, उस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी क्षण शुरुआत करनी पड़ती है। उस सौभाग्य के स्मरण का महापर्व आज के दिन यहाँ पर घटित होने जा रहा है। एक उद्देश्य तो यही था कि जिसको हमारे शास्त्रों ने मनुष्य के जीवन का अंतिम आविष्कार कह करके पुकारा, हमारे अंदर की परम शांति की खोज, उसको प्राप्त करने के लिए किस मार्ग से गुजरा जाए। और एक उद्देश्य नितांत व्यक्तिगत था। लंदन में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैं कार्यरत था। 2007 की घटना है। एक बच्चा हम लोगों के सामने आया, 27 ईयर्स का था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को उसने टॉप किया था, सारी चीज़ें उसके पास थी। पिता उसके लंदन के सबसे अमीर धनाढ्य लोगों में से एक थे। एजुकेशन की दृष्टि से दुनिया की बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक में उसने शिक्षा ग्रहण करी थी। एक ही समस्या ये थी कि उसको कोकेन लेने की आदत पड़ गई। और यदि कोई लंबे समय तक कोकेन लेता है तो उसको एक अजीब तरह के हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं। उन हेलुसिनेशंस को हम लोग मेडिकल की लैंग्वेज में लिलिपुशियन हेलुसिनेशन कह करके पुकारते हैं। जो लोग इंग्लिश के विद्यार्थी हैं उन लोगों ने कहानी सुनी होगी गुलिवर इन लिलिपुट। वो लिलिपुट शब्द छोटे व्यक्तियों से निकल करके आया। तो उन छोटे छोटे इंसानों को अपने शरीर के ऊपर चलता हुआ देखता थे नहीं, पर उसे दिखाई पड़ते, और इंसुलिन की सिरिंज से उनको निकालने की कोशिश करता। जिस दिन हमने उसको देखा उस दिन उसके पैर के अंदर 27 छेद थे। आप लिटरली उसके अंदर की हड्डी को देख सकते हैं। बड़ी बुरी कंडीशन। और वो व्यक्ति हमेशा क्रोध से भरा रहता था, लोगों से लड़ता था। एक दिन उससे पूछा मैंने कि इतना गुस्सा आप किस लिए? बोला आप लोगों से नहीं हूँ, मैं अपने पिता से गुस्सा हूँ। क्यों? बोले आप लोग सोचिए, एक सामान्य व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए दौड़ रहा है। शिक्षा मिलेगी तो उसको रोजगार चाहिए, रोजगार मिलेगा तो उसको घर चाहिए, घर मिलेगा तो उसको परिवार चाहिए। बोले मैं 18 साल का हुआ, मुझे 3 फरारी गिफ्ट में मिल गई। मैं जैसे ही 20 साल का हुआ तो मुझे हेलीकॉप्टर गिफ्ट में मिल गया। बोले जिंदगी में पाने के लिए कुछ शेष नहीं रह गया, खोने के लिए था। तो व्यक्ति ऊपर तो नहीं जा सकता, नीचे जाने के लिए था। कोकेन लेना शुरू कर दी। तो मैंने कहा देखो ऐसा है कि तुम्हारे पिता इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, उनने वही किया जो उनको लगा कि तुम्हारे जीवन को सुखी बनाने के लिए करने की आवश्यकता है। पर यदि आपको लगता है कि आपके पिता इसके लिए जिम्मेवार हैं तो प्रश्न ये पूछने की आवश्यकता है कि जीवन किसका है? जीवन तो आप ही का है। पूरी जिंदगी आप अपने पिता को दोष देते हुए तो नहीं गुजार सकते हो। बस जैसे ये बात कही उसको पता नहीं दिल में गहरी चुभी, वो निकल गया। 3 साल के बाद उसने दक्षिण अफ्रीका से पत्र लिखा, आपने उस दिन वो बात कही थी, मेरे दिल में बड़ी गहरी चुभी। मैं विश्व के भ्रमण पर निकल गया, घूमते घूमते भारत पहुंचा। भारत में एक छोटा सा स्थान है छत्तीसगढ़ का अंचल बस्तर, वहाँ पहुंचा। बस्तर में एक जगह से गुजर रहा था। गुजरते गुजरते उसने देखा कि एक किसान है, पहनने को कपड़े भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद वो 4 बच्चों का परिवार एकदम खुश था। चेहरे पर खुशी, मन में खुशी, परिवार में खुशी। जो छोटा मोटा खा रहे थे, रूखा सूखा खा रहे थे, वो खाने के लिए उन्होंने उसको भी बुला लिया। बोले तुम भी आकर के हमारे साथ बैठो। जैसे ही उसने खाया तो उसके मन में प्रश्न आया। उसने कहा अपने अनुवादक से, इंटरप्रेटर से कि इनसे ये पूछो
कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, इतना खुश कैसे है। वो किसान बोला कि इनसे किसने कह दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, इनसे कहो कि मेरे पास परिवार है। वो बोले जैसे ही मैंने सुना, मैंने पहली फ्लाइट पकड़ी और लंदन को गया और लंदन को जाकर के अपने पिता को गले लगाया और बोले हम दोनों फूट फूट करके रोए। 4 घंटे रोने के बाद महसूस हुआ कि जिन खुशियों को मैं ढूंढ रहा था वो तो मेरे ही पास थी। बोले जिंदगी में खुश होने का तरीका क्या हो सकता है। जिस लाइन से उसने पत्र को अंत किया उसी से इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत होती है। जिंदगी में खुशियां आती हैं कि हमें जिंदगी में उद्देश्य मिल जाता है। यदि व्यक्ति के पास उद्देश्य है तो जीवन उत्सव में बदल जाता है, और यदि व्यक्ति के पास उद्देश्य नहीं है तो वही जिंदगी बोझ में, भार में बदल जाती है। हमारी जिंदगी को उद्देश्य देने के लिए प्रेजेंटेशन है और 3 छोटी छोटी यात्राओं से गुजरेंगे। एक तो महापुरुषों की दृष्टि में मनुष्य के जीवन का मूल्य क्या है, दूसरा उन मानदंडों पर जो महापुरुष तैयार करके गए उस पर आज मानवता किस तरीके का जीवन जी रही है, और यदि गलत जी रही है तो क्या करने की आवश्यकता है। और जब हम लोग बात महापुरुषों से करते हैं तो जिस महापुरुष का नाम हर व्यक्ति अच्छे से जानता है उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। अपने जीवन में उनने न जाने कितनी महत्वपूर्ण सौभाग्यशाली बातों को कहा, पर ये बात याद रखनी योग्य है। उनने कहा दुनिया की हर ताकत इंसान के पास है, ऐसी कोई शक्ति नहीं, विभूति नहीं, संपदा नहीं जिसको इंसान अपने पास लेकर के नहीं आया। पर यदि हम ही अपने चेहरे के ऊपर हाथ रख लें और शिकायत करें कि हमें प्रकाश नहीं मिला तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है। यदि हम लोग दरवाजे बंद कर दें, सारे पर्दे लगा दें, यहाँ की लाइट ऑफ कर दें, अपने चेहरे के ऊपर हाथ रख लें और शिकायत करें कि यहाँ सूरज नहीं उगा, तो उसमें कसूर सूरज का नहीं, सूरज तो उगा है, हम लोग देखने से मना कर रहे हैं। मनुष्य का जीवन मिला और मिलने के साथ साथ संभावनाएं मिली। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं जिसके जीवन में संभावनाएं ना हो। 15 बार फेल होने के बाद अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने, 15 बार में से 13 बार उनकी जमानत जब्त हुई। आप सोच के देखिए कि कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरे होंगे। संस्कृत में एक विद्वान का उल्लेख आता है, नाम था वरदराज। वरद का अर्थ होता है श्रेष्ठ और वरद का अर्थ होता है बैल। उनका नाम वरदराज इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो श्रेष्ठ थे, गुणी थे। उनका नाम वरदराज इसलिए पड़ा क्योंकि दिमाग बैल की तरह से था। टीचर लाइक नहीं करते थे, साथ वाले बात नहीं करते थे, घर के जो माता पिता थे, अभिभावक थे, वो भी बात नहीं करते। एक दिन वरदराज परेशान होकर के घर से बाहर निकले, मंदिर के चबूतरे पर बैठे, वहां देखा एक छोटी सी चींटी शक्कर के टुकड़े को उठाने का प्रयत्न कर रही है। 21 बार फेल हो गई, 22वीं बार में उठा लिया। वरदराज को लगा कि यदि चींटी ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तुरंत वापस लौटे और संस्कृत के इतने उद्भट विद्वान बने कि आज की तारीख में यदि आप संस्कृत का व्याकरण पढ़े तो वरदराज की पुस्तक पढ़े बगैर वो अधूरा माना जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं दोस्तों। हमारे जीवन में असफलताएं हो सकती हैं पर उनको मोड़ पाने की क्षमता हमारे ही भीतर है। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर हम ही बैठे हैं, हमारे अंदर ये संभावना है, हमारे अंदर ये पॉसिबिलिटी है, हमारे अंदर ये ताकत है कि हम चाहें तो अपने अंदर की उस संभावना को जगा सकते हैं। और व्यक्ति उन संभावनाओं को देख नहीं पाता क्योंकि वो देखता उस ओर है जिस तरफ का दरवाजा बंद है। वेदांत में एक कहानी आती है, एक शेरनी की। शेरनी थी, शिकार करने के लिए गई, गर्भवती थी। जैसे ही छलांग लगाई एक शिकारी कहीं से आया, उसने तीर चलाया, शेरनी के लगा तो शेरनी का देहावसान हो गया, पर मरने से पहले उसने बच्चे को जन्म दिया। और वो जो शेर का बच्चा था उसके तो माता पिता थे नहीं, परेशान घूम रहा था। एक दिन कहीं से वो हिरणों का झुंड आ रहा था, उनमें शामिल हो गया, उनके साथ साथ घूमता, भूल ही गया कि मैं शेर हूँ। ये सोचने लगा कि मैं हिरण हूँ। एक दिन बड़ा वाला शेर आया, जोर से दहाड़ा, जैसे ही दहाड़ा सारे के सारे हिरण भागे। उन हिरणों को देख करके शेर भी भागा। बड़े वाले शेर ने सोचा हिरण भाग रहे हो तो ठीक है, शेर क्यों भाग रहा है, तुम क्यों भाग रहे हो? बोले साहब माफ करिए, मैं तो हिरण हूँ। अरे भाई हिरण नहीं, तुम शेर हो। बोले नहीं नहीं मैं हिरण हूँ। शेर ने उसको पकड़ा और लेकर के गया, पानी के अंदर छाया दिखाई और पूछा अब देख तुझमें और मुझमें कोई अंतर है क्या? और जैसे ही उसने देखा
कि मैं और ये बगल का शेर एक जैसे हैं, उसकी दहाड़ वापस आ गई। शेर को ये याद दिलाने के लिए कि वो शेर है, एक और शेर की जरूरत होती है। हमें याद दिलाने के लिए कि हमारे अंदर देवता छुपा हुआ है, उन व्यक्तित्वों की आवश्यकता होती है जो अपने अंदर के देवता को जगा करके जाते हैं। जब हम गुरुदेव को देखें, विवेकानंद को देखें, तो ये भी देखें कि वो संभावनाएं हमारे जीवन में भी सुरक्षित हैं। और सही पूछें तो वही मनुष्य के जीवन का मूल मंत्र है कि हमारे अंदर वो संभावनाएं सुरक्षित हैं। मनुष्य का जीवन संभावनाओं को लेकर के आता है। हमारे अंदर कंस बनने की संभावना है तो कृष्ण बनने की संभावना भी है। हमारे अंदर रावण बनने की संभावना है तो भगवान राम बनने की संभावना भी है। यदि हमारे भीतर से अंगुलीमाल निकल करके आता है तो हमारे अंदर से भगवान बुद्ध भी निकल करके आते हैं। हमारे अंदर दोनों संभावनाएं। मनुष्य के जीवन की खूबसूरती यही है कि वो संभावनाओं के मध्य में आप यदि एक कुत्ते को देखेंगे तो ये नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा कुत्ता है, कम कुत्ता है, पर एक इंसान को कह सकते हैं कि इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा इंसानियत है, इसके अंदर थोड़ा कम इंसानियत है। उन दोनों संभावनाओं को लेकर के इंसान आता है। हमारे अंदर वो डायमेंशन है, हमारे अंदर वो स्पेक्ट्रम है, जिसके आधार पर व्यक्ति नीचे गिर गया तो जीवन पूरी तरह से इंसान से नीचे गिर करके अपने मूल्यों को खोता नजर आता है, और ऊपर उठ गया तो उसी व्यक्तित्व के अंदर हमें भगवान के दर्शन हो जाते हैं। दोनों संभावनाओं को व्यक्ति लेकर के आया। एक ऐसी संभावना को हम लोग जो अपने जीवन का मूल मंत्र बनाते हैं तो जीवन का उद्देश्य पूरा हो पाता है। गुरुदेव ने एक बड़ी प्यारी बात कही। गुरुदेव ने कहा मनुष्य का जीवन बी से लेकर डी तक की यात्रा। बी का मतलब है बर्थ, डी का मतलब है डेथ। एक है जन्म और एक है मृत्यु। न जन्म हमारे हाथ में है, न मृत्यु हमारे हाथ में है, पर जो बीच में छूट गया वो हमारे हाथ में है। जो बीच में छूट गया उसका नाम है सी। सी का मतलब है चॉइसेस, चॉइसेस का मतलब है कर्म। हमारे हाथ में शुभ कर्म करने की क्षमता हमेशा विद्यमान है। हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, पर उन परिस्थितियों के मध्य में अच्छा करने की संभावना हमारे पास सुरक्षित होती है। एक संत की कहानी आती है कि एक संत थे, एक बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहे थे, पानी में डूब रहा था। जितनी बार बचाते उतनी बार वो बिच्छू उनको डंक मार देता। एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, उसने देखा तो देख करके उनसे बोला कि स्वामी जी क्यों कष्ट ले रहे हैं? बिच्छू की आदत है कि वो काटेगा। उन्होंने तब भी उसे उठा करके किनारे रखा। बोले उसकी आदत है कि वो काटेगा, मेरी आदत है कि मैं बचाऊंगा। हर व्यक्ति के पास ये संभावना होती है। उसका नेचर हो सकता है कि वो काटे, पर हमारा नेचर है कि हम अच्छा करें। व्यक्ति के पास जैसे ही संभावना आती है तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि उसके अंदर का देवता जानता है। हर व्यक्ति के अंदर वो संभावना सुरक्षित है, जहाँ पर यदि इंसान अपने अंदर के देवत्व का जागरण कर पाता है तो धरती स्वर्ग में बदल जाती है। गुरुदेव ने कहा हमारे अंदर के देवता को जगाने के लिए और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। आप कल्पना करके देखें कि गुरुदेव का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व जिनने 3400 किताबों को लिखा। 12 लोगों की टीम को 12 वर्ष लगे, तब जाकर के पूज्य गुरुदेव के पूरे लिखे हुए साहित्य को वो लोग डिजिटाइज कर पाए। अभी हम लोग कल ही बैठ करके मंथन कर रहे थे कि गुरुदेव के सारे साहित्य को यदि एक कोने से दूसरे कोने तक रखा जाए तो कितनी स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी। 1000 फीट की लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी तब पूरे साहित्य को हम लोग रख पाएंगे। इतना लिखने वाले और इतना करने वाले, जिन्होंने न जाने कितने लोगों के जीवन को आद्योपांत बदला। एक बार जिसके सिर पर हाथ रखा उसका जीवन, उसका व्यक्तित्व सदा के लिए बदलता चला गया। इतने बड़े गायत्री परिवार को, 12 से 15 करोड़ लोगों के गायत्री परिवार को 5000 से ज़्यादा केंद्रों को स्थापित करने वाले पूज्य गुरुदेव ने उनके जीवन का जो मूल मंत्र बताया वो यही बताया, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। आप लोग एक बार शांति कुंज को आए तो शांति कुंज में जब आप आएंगे तो पाएंगे कि वहाँ पर माँ गायत्री का जो मंदिर है उसके चारों ओर शीशे लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? गुरुदेव ने कहा आप माता गायत्री को प्रणाम करिए, भगवान को प्रणाम करिए, और उसके बाद घूम करके जब झांकिए तो याद करिए कि उसी भगवान को हम लोग अपने अंदर भी लेकर के चलते हैं, और जो अपने आत्मदेव को जगाता है उसके जीवन की सारी उपासनाएं सफल हो पाते हैं। दोस्तों, महापुरुषों की दृष्टि से देखें, महामानवों की दृष्टि से देखें, अवतारों की दृष्टि से देखें, सिद्ध संत महात्माओं की दृष्टि से देखें तो मनुष्य जीवन से बढ़कर के देवों का उपहार हम लोग को दूसरा नहीं मिल सकता। जब भगवान ने गीता में अपना विराट रूप दिखाया
तो गीताकार के मुंह से निकला दिव्य सूर्य सहस्त्र से, इतना प्रकाश भगवान के अंदर था जितना हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर निकलता है। उपनिषदों को पढ़े तो उपनिषद के ऋषि कहते हैं श्रवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राय धामानि दिव्यानि दस्सु। अरे सुनो तो सही, अमृत के पुत्र हो, प्रकाश के पुत्र हो, परमात्मा के पुत्र हो, विधाता के पुत्र हो, ऐसी कोई दुनिया की शक्ति नहीं जो तुम्हारे कदमों की गति को थाम सके। जो मनुष्य का जीवन मिला वो एक ऐसी अद्भुत अलौकिक अनुपम विरासत को तैयार करने के लिए मिला जिसका सौभाग्य हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिल पाता है। जितने महापुरुष हुए, जितने सिद्ध संत हुए, जितने महात्मा हुए, उनने उसी सौभाग्य की ओर इशारा किया। पर दुर्भाग्य ये है दोस्तों कि जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो जो आज का जीवन है, आज की जो व्यवस्था है, वो एक ऐसे दुर्भाग्य में बदल गई जहाँ पर हमारा जीवन किस में बदल गया? हमारा जीवन एक ऐसी रेस में बदल गया है दोस्तों जहाँ पर हम लोग सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ते हुए नजर आते हैं। इंसान के पास कुछ है नहीं पर वो सिर्फ चीज़ों के पीछे भागता हुआ नजर आता है। जो देवोपम उपहार मिला वो दुर्भाग्य से एक प्रतिस्पर्धा में बदल गया है। आज हम लोग सोच करके देखें कि समाज हम लोगों को सुख की परिभाषा किस आधार पर देने के लिए कहता है आप सुखी हैं यदि आप सफल हैं, और सफलता की परिभाषा किस आधार पर तय होती है? यदि मैं प्रगति नहीं कर रहा पर प्रतिस्पर्धा कर रहा हूँ। आपके पास पैसा है इतना काफी नहीं है, औरों से ज्यादा होना चाहिए। आपके पास नौकरी है इतना काफी नहीं है, औरों से बेहतर होनी चाहिए। आपके पास घर है इतना काफी नहीं है, औरों से बड़ा होना चाहिए। और हम लोग महसूस भी नहीं कर पाते पर कब हमारी जिंदगी एक छोटे से कागज के टुकड़े के कारण बटती, बिखरती और बर्बाद होती हुई नजर आती है। और आज की जो परिस्थितियां हैं दोस्तों, उसमें दुर्भाग्य ये है कि व्यक्ति अपने आप में अकेला सिमटता चला जा रहा है। खासकर जब से टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी के आने के बाद से व्यक्ति और भी अपने जीवन के अंदर एकाकी हो गया, अकेला हो गया। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, यदि विज्ञान नहीं होता तो विकास संभव ही नहीं था। पर विज्ञान के आने के बाद से जो एक दुर्भाग्य घटा वो ये घटा कि हर व्यक्ति अपनी अपनी जिंदगी में धीरे धीरे करके अकेला हो गया है। जब से फ़ोन के अंदर सारी चीज़ें आ गई, शॉपिंग वहीं आ गई, रिलेशनशिप वहीं आ गई, व्यक्ति धीरे करके अपनी ज़िंदगी में अकेला सिमटता हुआ नजर आता है। हर चीज़ होने के बावजूद व्यक्ति अपने पास ही अकेला है। आज से लगभग 12 साल पहले ब्रुनेल यूनिवर्सिटी ने एक जोक के रूप में प्रोग्राम शुरू किया कि हाउ टू टॉक टू नॉर्मल पीपल। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति जो है चैटिंग करने में लगा हुआ है। तो उन्होंने मजाक के रूप में प्रोग्राम शुरू किया, तब भी 40 लोगों ने अप्लाई किया। व्यक्ति इतना अकेला हो गया है कि वो धीरे करके अपनी अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, मेरे पास फेसबुक पर 1000 लाइक हो सकते हैं पर वो 1000 लाइक असली ज़िंदगी में मेरी तकलीफ को दूर करने के लिए नहीं आएंगे। जब तक व्यक्ति के पास असली संबंध नहीं है तब तक वो उनके मूल्य को नहीं समझ पाता। एक दिक्कत ये हुई कि जब से टेक्नोलॉजी आई तब से व्यक्ति धीरे धीरे करके अकेला हो गया। एक दिक्कत ये आई कि जब से टेक्नोलॉजी आई तब से व्यक्ति धीरे धीरे करके अधीर हो गया। पहले आप चिट्ठी भेजते थे, चिट्ठी आराम से पहुंचती थी और व्यक्ति को ये भी नहीं पता होता था कि चिट्ठी सही जगह पर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। तब भी व्यक्ति आराम से उसके उत्तर की प्रतीक्षा करता था। आज की तारीख में व्यक्ति ने मैसेज भेज दिया, उसको दिख रहा है, एक टिक हो गया है, दूसरा टिक हो गया, मिल गया, तीसरा टिक हो गया, ब्लू हो गया, सामने वाले ने पढ़ लिया। अब व्यक्ति के अंदर अधीरता होनी शुरू होती है कि उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। व्यक्ति धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा अधीर होता चला जा रहा है। समस्या एक और हो रही है कि जितने टेक्नोलॉजी का विकास हुआ उससे न केवल हमने लोगों को अकेला बनाया बल्कि उसके साथ साथ हमने व्यक्ति की एकाग्रता की क्षमता को भी कम किया। आज से लगभग 40 साल पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक शोध हुई कि एक विषय के ऊपर लोग कितनी देर के लिए आराम से सुन सकते हैं। उस समय में उन्होंने पाया कि वो जो एवरेज था वो था 22 मिनट, और इसी कारण जो टीवी सीरियल थे वो 22 मिनट लंबे होते थे, 8 मिनट का एडवर्टाइजमेंट होता। आज की तारीख में जब उन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो मनुष्य की एकाग्रता की क्षमता है वो घट करके 18 सेकंड रह गई। 18 सेकंड नहीं होते कि व्यक्ति का फोन बाहर आ जाता है, उसका जो मन है वो भटकने लगता है, किसी एक विषय पर चिंतन कर पाना संभव नहीं। हमारे पास इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट है,
जब तक हम जाने उससे पहले व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आ गया, फेसबुक पर नोटिफिकेशन आ गया, उन सारी इंफॉर्मेशन को व्यक्ति प्रोसेस भी नहीं कर पाता कि उसको नई इंफॉर्मेशन देखनी पड़ती है। तो हमारा जीवन इन दिनों में न केवल एक रेस में बदला है, बल्कि दुर्भाग्य के साथ साथ वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी की रेस में बदला है जहाँ पर हर व्यक्ति अकेला होता चला गया। और जैसा मथायस ने बोला, बड़े दुर्भाग्य के साथ बोला कि आज के समय की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि चीज़ें जिसमें फ़ोन है, गाड़ी है, जिसमें लैपटॉप है, ये सारी की सारी इसलिए बनी थी कि हम लोग उनका इस्तेमाल कर सकें और लोग इसलिए थे कि हम उनके साथ प्रेम कर सकें। हो रहा है उल्टा, लोग चीज़ों को प्रेम कर रहे हैं और रिश्तों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज के समय की जो समस्या है वो ये कि हमने संबंधों को तो चीज़ों में बदल लिया और चीज़ों को संबंधों में बदल दिया। तो उसके कारण व्यक्ति अपने अपने ज़िंदगी में अकेला नजर आता है। और जो आज की सबसे बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है वो ये कि लोगों के घर बड़े हो गए हैं दोस्तों, पर परिवार चले गए। व्यक्ति के पास हाउसेस बड़े हैं पर परिवार बिल्कुल न के बराबर है। एजुकेशन है पर व्यक्ति कॉमन सेंस को भुला के बैठा है। आज एजुकेशन व्यक्ति लेता है डिग्री के लिए। एक व्यक्ति की कहानी आती है कि वो गया मंदिर के अंदर, पुजारी खड़े थे, उनने पुजारी जी से प्रश्न किया कि एक बात बताइए कि सबसे बड़ा कौन है। डिग्री लेकर के आया था, बहस करने के लिए आया था। उसने पुजारी जी से कहा कि आप बताइए कि सबसे बड़ा कौन है। पुजारी जी बोले अरे भगवान बड़ा है। बोले भगवान बड़ा है तो मंदिर के अंदर क्यों खड़ा है। बोले अरे मंदिर भगवान का घर है। बोले मंदिर बड़ा है तो धरती पे क्यों खड़ा है। बोले अरे धरती हमको धारण करती है, देवी। बोले धरती बड़ी है तो शेषनाग जी के सिर पे क्यों खड़ी। बोले अरे शेषनाग जी भगवान है। बोले शेष जी बड़े हैं तो हनुमान जी के गले में क्यों पड़े हैं। बोले हनुमान जी भी तो भगवान है। बोले यदि हनुमान जी बड़े हैं तो कैलाश पे क्यों खड़े हैं। बोले अरे कैलाश उनका घर है। बोले कैलाश बड़ा है तो उनकी कहानी उंगली पे क्यों खड़ा है। एक संत सुन रहे थे, उन्होंने कहा अच्छा इसका मन सिर्फ बहस करने का है। उन्होंने कहा कि इससे ये कह दे कि तू ही सबसे बड़ा है। उनने जैसे ही उससे कहा संत से कि भैया तू ही सबसे बड़ा है, खुश हो गया वो। संत बोले एक बात बता, तू सबसे बड़ा है तो मंदिर के नीचे क्यों खड़ा है। व्यक्ति के पास सारी चीज़ें आ गई हैं पर व्यक्ति क्या है, एजुकेशन का इस्तेमाल सिर्फ तर्क करने के लिए करता है। व्यक्ति के पास एजुकेशन है पर कॉमन सेंस नहीं है। एक तरफ हमारे पास बेहतर हॉस्पिटल है, बेहतर डॉक्टर है, बेहतर सर्जरी है, पर हेल्थ नहीं है। चौथी समस्या है कि व्यक्ति एक तरफ तो चंद्रमा तक पहुंच गया पर अपने पड़ोसियों को भी ढंग से जानता नहीं। समस्या है दोस्तों कि आज की तारीख में व्यक्ति के पास पैसा है पर मन की शांति नहीं। सिकंदर की कहानी आती है। सिकंदर के गुरु ने कहा कि भारत से योगी को लेकर के आना। एक योगी को लिया, उनके पास पहुँचे, नाम था दंडी स्वामी। उन्होंने कहा कि साहब आपके पास मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे गुरु ने कहा था कि जब भारत से लौटना तो एक योगी को लेकर के लौटना। उन्होंने कहा हम चलेंगे तेरे साथ, पर तू है कौन। बोले मैं सिकंदर महान हूँ। बोले सिकंदर तो समझ में आया, तेरा नाम है, महान क्यों है। बोले मैंने आधी दुनिया जीत ली, बाकी की जीतने वाला हूँ। योगी बोले सब जीत लेगा तो क्या करेगा बेटा। बोले मैं बहुत बड़ा महल बनाऊंगा। फिर बोले बहुत सारे नौकर चाकर रखूंगा। फिर बहुत सारे हीरे जवाहरात रखूंगा। बोले सब हो जाएगा तो क्या करेगा। तो सिकंदर बोला तब आराम करूंगा। योगी बोले और मैं अभी क्या कर रहा हूँ। बोले उसके लिए तुझे सारी दुनिया जीतने की आवश्यकता क्या है। व्यक्ति क्या है, पैसों को पाने की दौड़ में मन की शांति को गवा करके बैठा है। आज व्यक्ति के पास नॉलेज है पर व्यक्ति विजडम को खो करके बैठा है। और दुर्भाग्य ये है कि हम लोगों के पास जनसंख्या है पर हम लोग मानवता को खो करके बैठे हैं। और आज जिंदगी एक अजीब सी दौड़ में बदल गई। एक ऐसी दौड़ में बदल गई जहाँ पर हम लोगों को जब तक ये समझ और एहसास विकसित होता है कि ज़िंदगी मिली क्यों थी, चलने का वक्त आ जाता है। विवेकानंद ने अपने अंतिम पत्र में लिखा है कि जब तक व्यक्ति को ये समझ विकसित होती है कि मनुष्य के जीवन को जीना कैसे था, तब तक तो भगवान ऊपर बुला लेता है। तो यदि सही समय पर समझ आ जाए तो व्यक्ति का जीवन उत्कर्ष में बदल जाता है। आज के समय का दुर्भाग्य ये दोस्तों कि वो जो मनुष्य का जीवन था, जो एक देवोपम उपहार की तरह से मिला, सौभाग्य की तरह से मिला, संभावना की तरह से मिला,
उसको व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों के लिए बर्बाद करता नजर आता है। कहीं पर कहानी लिखी है, मैक्सिम गोर्की ने, प्रसिद्ध लेखक हुए, कहानी लिखी है एक ऐसे व्यक्ति की जो साइबेरिया में गया क्योंकि उसको किसी ने कहा कि साइबेरिया के एक गांव में ज़मीन मुफ्त में मिल रही है। जाकर के उसने गांव के प्रधान से कहा, आप लोग ज़मीन मुफ्त में दे रहे हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, सुबह का सूरज उगेगा, हम तुम्हें 4 झंडियाँ पकड़ाएंगे, पकड़ करके तुम भागना। जितना उत्तर में भाग गए उतना भागना, पहली झंडी गाड़ देना, पूर्व में भाग गए भागना, दूसरी झंडी गाड़ देना, पश्चिम में तीसरी गाड़ना, दक्षिण की चिंता मत करो, हम लोग खड़े हैं, जितना तुमने नाप लिया वो सब तुम्हारा है। तो उस व्यक्ति ने पूछा बस? बोले हाँ। फिर आज तक किसी को मिला क्यों नहीं? बोले अरे सवेरे दौड़ो तो पता चलेगा। सवेरे का सूरज उगा, उनने उसको 4 झंडियाँ पकड़ाई। जितना वो भागा उतना लालच बढ़ा, यहाँ से लेकर काशीपुर तक सब मेरा ही मेरा है, मुझे ही मिलने वाला है। तो उसको लगा कि जब एक ही दिन के लिए भागना है तो मैं खाना लेके क्यों भाग रहा हूँ, खाना फेंक दिया। एक दिन तो भूखा रह सकता हूँ, पानी के बगैर भी रह सकता हूँ, पानी भी फेंक दिया। थोड़ी देर में कपड़े भी उतार दिए, ज़्यादा दूर पहुँच जाऊँगा। 2 बजे याद आया झंडी गाड़नी थी, पहली गाड़ी, पूरब में गया दूसरी गाड़ी, पश्चिम में गया तीसरी गाड़ी। गोर्की ने लिखा है सूरज रहा था डूब, खाना खाया नहीं था, पानी पिया नहीं था, साइबेरिया की बर्फ में बिना कपड़ों के भाग रहा था। वो जो अंतिम रेखा थी उससे 6 फीट पहले आकर के बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो देखा चंद्रमा निकला हुआ है, पूरा का पूरा गांव इकट्ठा है और गांव वाले ताली बजा रहे हैं। बोले भैया तुम तो बहुत दूर आ गए, बाकी के लोग लालच में इतना पड़े कि आज तक लौटे नहीं है, झंडे ही गाड़ रहे हैं। तो उसको लगा कि मैं इतने पास आ गया तो मुझे हो सकता है डिस्काउंट में ज़मीन मिल जाए। तो उसने गांव के प्रधान से कहा कि भैया इस ज़मीन का आप क्या करोगे, जो मेरे नाखूनों के बीच में और अंतिम रेखा के बीच में 6 फीट रह गए हैं, इसका आप क्या करोगे? गांव का प्रधान बोला तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसमें तुम्हारी कब्र खोदेंगे, तुमको गाड़ेंगे, इतनी ही ज़मीन तुम साथ लेकर के जाते हो। मिलती किसी को नहीं, भाग हर रहा है। आज तक कोई जीता नहीं, पर रेस में हर कोई। जो मनुष्य का जीवन मिला था वो इसलिए मिला था कि हम लोग अपने उद्देश्यों से, कर्म से, शुभ चिंतन से उसको परिभाषित करें। और जिंदगी कब दौड़ में बदल गई हमें पता ही नहीं चलता। हम लोग घर से बाहर निकले, पड़ोसी की नई गाड़ी दिखाई पड़ती है तो हमको अपनी गाड़ी पुरानी लगने लग जाती है, अब हम गाड़ी की दौड़ में लग गए। सामने वाले ने नया घर बनाया, हमें अपना घर छोटा लगने लग जाता है, अब हम घर की दौड़ में लग गए। व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि हम एक रेस से हट करके दूसरी रेस का हिस्सा कब बन गए, और देखते देखते जिंदगी की दौड़ का अंत हो जाता है। ऐसी कोई दौड़ ही नहीं जो चिता के पार जाती है। तो सही समय पर उसका बोध हो जाए, उसी को गुरुदेव ने मनुष्य जीवन का सौभाग्य कह करके पुकारा। करने की क्या आवश्यकता है? करने के लिए गुरुदेव ने कहा कि जिस पहली चीज की आवश्यकता है उसका नाम है उद्देश्य। बिना उद्देश्य के गुरुदेव ने इतनी प्यारी बात कही, हमारा जीवन पेंडुलम की तरह से है, घूमता बहुत है, पहुंचता कहीं नहीं। व्यक्ति बिजी होने को अपने जीवन का उद्देश्य समझ करके बैठ जाता है। सिर्फ इसलिए कि हम बिजी हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन का उद्देश्य हमें मिल गया। उद्देश्य इससे तय नहीं होता कि हमने क्या किया, उद्देश्य इससे तय होता है कि हमने क्यों किया। फांसी पर हत्यारा भी चढ़ता है और फांसी पर भगत सिंह भी चढ़ते हैं, चढ़ने का कारण बदल जाता है। हमने क्या किया इससे ज़्यादा मूल्य का ये है कि हमने क्यों किया। और जब बात जीवन के उद्देश्य की आती है तो लोगों को लगता है हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत बड़े हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, भगवान ने हमें दी होती तो शायद हमने जीवन का उद्देश्य लिया हो। इसलिए यहाँ पर उन लोगों के उदाहरण लिए गए हैं जिनको ईश्वर ने सब नहीं दिया, पर उस सब के बावजूद उनके जीवन का उद्देश्य निकल करके आया। जो पहला उदाहरण आपके सामने है वो एक ऐसे व्यक्ति का है जिनको ऑस्ट्रेलिया ने उनका सबसे बड़ा सम्मान दिया, नाम था जेम्स हैरिसन। फिर इंग्लैंड ने दिया, फिर फ्रांस ने दिया। और वो जो जेम्स हैरिसन है वो मजदूर का काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी उनकी नहीं। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सम्मान, इंग्लैंड का सबसे बड़ा सम्मान, फ्रांस का सबसे बड़ा सम्मान क्यों मिला? मिलने की पीछे की कहानी बहुत ही हृदय स्पर्शी। 13 साल के थे, 13 साल की उम्र में साइकिल पर आ रहे थे। इतनी देर में क्या हुआ कि एक ट्रक ने आकर के टक्कर मार दी, लहूलुहान गिरे हुए थे।
जब लहूलुहान गिरे हुए थे तो कुछ लोग आए, उठा करके ले गए हॉस्पिटल में। जब ले जा के उनको बिठाया तो 14 लोगों को खून देना पड़ा। 14 लोगों के रक्तदान के कारण उनका जीवन बच पाया। जेम्स हैरिसन ने मन में क्या सोचा, जैसे ही मैं 18 साल का होऊंगा, जो कि लीगल एज है जब आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, तो पहला काम ये करूंगा कि मैं हॉस्पिटल जा कर के ब्लड को डोनेट करूंगा। 18 साल के हुए, हॉस्पिटल में गए। जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचे और ब्लड देने के लिए गए तो उन्होंने चेक किया। उन्होंने कहा ये चेक करें कि इनका ब्लड सेफ है कि नहीं। और जब चेक किया तो उन्होंने क्या पाया, उनने ये पाया कि उनके ब्लड के अंदर एक ऐसा प्रोटीन है जो यदि उन लोगों को दिया जाए जिन लोगों के माता पिता का ब्लड ग्रुप अलग अलग है तो उनका जीवन बचाया जा सकता है। 18 साल की उम्र से लेकर 71 साल की उम्र तक जब ये फोटो लिया गया, उस अकेले व्यक्ति ने 1200 यूनिट ब्लड दिया। उनके ब्लड के कारण 2 लाख बच्चों का जीवन बचा। 34 देशों में वो ब्लड गया। 81 साल में उनको रोका गया, जो कि हाईएस्ट एज है जब कोई ब्लड दे सकता है। तब तक वो अकेले व्यक्ति 1386 यूनिट ब्लड दे चुके थे। उनका ब्लड 3.2 लाख 32 लाख लोगों की जिंदगी को बचा चुका है। आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति के संकल्प में कितनी ताकत होती है। हजारी नाम का किसान था, उनने संकल्प लिया, रोज सुबह सुबह मैं अपने घर से बाहर निकलते समय में 2 आम के पेड़ लगाऊंगा, लौटते समय में 2 लगाऊंगा। अकेले व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में हजारीबाग बसा दिया। 87,000 के करीब पेड़ जो थे सभी जगह पर लगा दिए और एक अकेले व्यक्ति के कारण पूरा का पूरा हजारीबाग बस गया। एक व्यक्ति के पास संकल्प आ जाए तो अनेकों के जीवन को बदल पाने की सामर्थ्य रखता है। और ये जो उदाहरण है ये हम लोगों की आंखों के सामने का है। ये उदाहरण सुहासिनी मिस्त्री का है, जिनको आज से 3 साल पहले भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। सुहासिनी मिस्त्री बंगाल के एक छोटे से गांव में रहने वाली, 4 बच्चे, उनके पति बीमार पड़े, सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया तो उनका देहावसान हो गया। सुहासिनी मिस्त्री ने सोचा कि यदि मेरे गांव में हॉस्पिटल होता तो आज मेरे पति बच गए होते। सब्जी बेचने का काम करती थी। 21 साल की उम्र में विधवा हो गई। 4 बच्चे पालने को थे, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करी थी, निरक्षर थी। उनने संकल्प लिया कि मैं अपने गांव में हॉस्पिटल खोलूंगी। जिसने भी सुना वो हंसा, बोले हॉस्पिटल कैसे खोलोगी, शाम की रोटी तक नहीं मिल पाती। पर आप देखिए, जहाँ पर अच्छा संकल्प होता है वहाँ भगवान का आशीर्वाद होता है। उनका एक लड़का जिसका नाम है अजय, डॉक्टर बन गया। अपोलो हॉस्पिटल में उसको जॉब मिली। जॉब मिलते से ही पहला काम उसने क्या किया, पहला काम ये किया कि उसने तुरंत जॉब छोड़ी और वापस लौटा। बोले मैं माँ की सेवा करूँगा। जो उसके प्रोफेसर थे, दोस्त थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको लगा कि इतनी मेहनत के बाद इसको इतनी अच्छी जॉब मिली, छोड़ करके वापस क्यों गया। जब वापस गांव को गए और जाकर के उन्होंने सुहासिनी मिस्त्री की कहानी सुनी तो हर व्यक्ति रोया। 37 साल गुजर गए थे। सुहासिनी मिस्त्री ने अपने लिए एक साड़ी नहीं खरीदी थी, घर के लिए बर्तन भांडे नहीं खरीदे थे, बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीदे। सारे के सारे पैसे वो गाँव में हॉस्पिटल खोलने के लिए बचा रही थी। और कितने बचा पाई थी? 22,000 रुपये। 22,000 रुपये में ढंग का कमरा भी व्यक्ति किराए पर नहीं खरीद सकता है, ले नहीं सकता। पर जब लोगों ने कहानी सुनी तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैं अपनी ज़मीन मुफ्त में देता हूँ। बिल्डर ने कहा कि हम लोग मुफ्त में बनाएंगे। इलेक्ट्रिशियन ने कहा हम मुफ्त में बिजली फिट करेंगे। प्लम्बर ने कहा मुफ्त में नल लगाएंगे। डॉक्टर ने कहा मुफ्त में इलाज करेंगे। और केमिस्ट ने कहा कि मुफ्त में दवाइयाँ देंगे। एक व्यक्ति का संकल्प था कि उनके गांव में हॉस्पिटल खुला, उसका नाम है ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल। गरीबों के लिए, गरीबों की बात। हम सोचते नहीं, हमें लगता भर है कि हमारे संकल्प के अंदर ताकत नहीं। एक व्यक्ति खड़ा हो जाए तो अनेकों के जीवन को बदलने की सामर्थ्य उसके पास है। और उद्देश्य के बाद जिस दूसरी चीज की आवश्यकता है, गुरुदेव ने कहा, उसका नाम है आत्मविश्वास। हमें हमारे उद्देश्य के ऊपर भरोसा तो होना चाहिए। यदि डॉक्टर को उसकी सर्जरी के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो उसके पास ऑपरेशन कराने जाएगा कौन? ड्राइवर को उसकी ड्राइविंग पे भरोसा नहीं होगा तो उसकी गाड़ी में चढ़ेगा कौन? उद्देश्य हमारा है तो उस उद्देश्य के प्रति हमारा भरोसा होना चाहिए। हमें भरोसा होना चाहिए कि हम सही पथ पर चल रहे हैं।
यदि व्यक्ति के पास वो भरोसा है, वो विश्वास है, तो वो दुनिया को हिला पाने की सामर्थ्य अपने पास सुरक्षित रखता है। पहली चीज जो हर व्यक्ति यहाँ से लेकर के जाए कि यदि हमारे पास संकल्प नहीं है तो संकल्प को लेकर के जाए। ये सोचे कि और कुछ नहीं भी बना पाए तो अपनी गली को तो अच्छा बनाएंगे, और कुछ नहीं भी बना पाए तो अपने मोहल्ले को तो अच्छा बनाएंगे, और कुछ नहीं भी बना पाए तो अपने शहर को बनाएंगे। देखते देखते गलियों से मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से शहर बनता है, शहर से पूरा राज्य बनता है, राज्य से देश बनता है, और देश से दुनिया बनती है। यदि व्यक्ति के अंदर का संकल्प आ जाए तो अनेकों को दिशा दे पाने की स्थिति में होता है। संकल्प के साथ जिस चीज की आवश्यकता है उसका नाम है साहस। साहस के बाद दुर्भाग्य से आप हिंदी फॉन्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है उत्सर्ग। उत्सर्ग गुरुदेव ने कहा समाज के लिए जीने की भावना। हमारे अंदर इस भावना को होने की आवश्यकता है कि हम समाज के लिए जिए। एक बहुत प्यारी उक्ति यहाँ पर गुरुदेव की लिखी हुई थी। गुरुदेव ने कहा यदि हम सिर्फ अपने लिए जिए तो हमसे अच्छा तो जानवर है, उसका चौड़ा किसी काम आएगा। पर यदि हम लोग समाज के लिए जीने से चूक गए तो मनुष्य का जीवन मिला और उद्देश्य को भी पूरा नहीं कर पाए। गुरुदेव ने कहा यदि किसी के पास उद्देश्य नहीं है तो मानवता से बढ़कर के दूसरा उद्देश्य नहीं हो सकता। वही हमारे जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। और हमारे शास्त्रों के अंदर उदाहरण बड़े बड़े। रंति देव का उदाहरण है, मालव देश के राजा थे, उनके राज्य में अकाल पड़ा। लोगों ने उनसे जाकर के कहा कि यदि साहब आप प्राजापत्य व्रत करेंगे तो यहाँ पर पानी गिरेगा। 48 दिन तक न अन्न लिया न जल लिया। 48 दिन के बाद बारिश होनी शुरू हुई। रंति देव 4 रोटियां 1 गिलास पानी लेकर के बैठे। जैसे ही बैठे एक व्यक्ति आ गया, बोला साहब मैं बड़ा भूखा हूँ। उन्होंने पहली रोटी उसको दे दी। एक और व्यक्ति आ गया, मैं शमशान का रखवाला हूँ, मुझे भी कुछ दे दीजिए। उन्होंने दूसरी रोटी उसको दे दी। बोले साहब मेरे 4 कुत्ते, उन्होंने भी खाना नहीं खाया। रंती देव ने बाकी की 2 रोटियों के 4 टुकड़े करे, कुत्तों को खिला दिया। सोचा पानी पी लूंगा। पानी पीने को हुए एक और व्यक्ति आ गया, बोला साहब बहुत प्यासा हूँ। रंती देव चाहते तो मना कर सकते। 48 दिन से न अन्न लिया था न जल लिया था। उनकी तपस्या के कारण चक्रवर्ती सम्राट थे, बारिश हो रही थी। रंती देव ने कहा मैं कल पानी ले लूंगा। वो पानी उसको दे दिया। जैसे ही दिया वो व्यक्ति इंद्र बनकर के प्रकट हुआ। उनसे बोला आपका पुण्य इतना है कि इसी शरीर के साथ आप स्वर्ग को जा सकते हैं। उन्होंने कहा स्वर्ग में क्या है? इंद्र ने बहुत लंबी सूची गिनाई, ये सारी चीजें स्वर्ग में। रंती देव ने बदले में एक ही प्रश्न किया, वहां पर दुखियों के दुख को दूर करने की व्यवस्था है? उन्होंने कहा साहब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। रंती देव बोले न तो हम कामे राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। फिर मुझे एक ही कामना है, न तो मुझे स्वर्ग दो, न राज्य दो, न पुनर्जन्म दो। एक ही चीज दो कि जब तक दुखियों के दुख से तप्त प्राणी इस धरती पर है, उठा करके मत ले जाना, मैं इसी धरती को स्वर्ग बनाऊंगा। व्यक्ति के पास यदि समाज के लिए भाव होता है, मानवता होती है, तो वो इसी धरती को स्वर्ग बना पाने की सामर्थ्य अपने पास सुरक्षित रखता है। 2 छोटे छोटे उदाहरण हमारे सामने हैं। एक बच्चा जो बचपन से देख नहीं सकता था, कैटरेक्ट था, माता पिता दोनों 21 साल के थे। उन्होंने कहा जितना हमको देखना था हमने देख लिया। उन्होंने अपनी एक आँख जो जिंदा आँख है वो बच्चे को दे दी। इसको कहते हैं उत्सर्ग। उसके बगल में 2 नेत्रहीन व्यक्ति हैं, बहुत देर से एक नल को खोलने की कोशिश कर रहे थे, पानी नहीं आ रहा था। एक बंदर पेट पे चढ़ा हुआ था, उसको लगा इन लोगों को तकलीफ हो रही है, उसने नीचे आकर के नल को खोल दिया। यदि जानवर के पास से भाव है तो हम तो इंसान होने के नाते हमारे पास उद्देश्य आए, इंसान होने के नाते हमारे पास विश्वास आए, इंसान होने के नाते हमारे पास इंसानियत आए। और ये सब करने के बाद जिस अंतिम चीज की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं संकल्प। व्यक्ति के पास ये संकल्प हो कि इसको मैं पूरा करके दिखाऊंगा। जो व्यक्ति फोटो में आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका नाम है टेरी फॉक्स। कनाडा का नेशनल हीरो था, 18 साल का हुआ, उसको कैंसर हो गया। और कैंसर इतना बुरा हुआ कि यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उसका दायां पैर काट दिया गया है, वहाँ पर सिर्फ लोहे की रॉड लगा दी गई। और उसको कहा गया कि आप 4 महीने से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे, और कोई होता तो मरने की सोचता। टेरी फॉक्स ने कहा मैं मर जाऊँगा, पर न जाने कितने लोग हैं जिनकी सेवा करने की आवश्यकता है। उसने कहा मैं 1 पैर पर चलूँगा, यदि मैं 1 किलोमीटर पूरा कर लूँ तो जिसका मन करे वो कैंसर की रिसर्च के लिए $100 दे दे। टेरी फॉक्स ने 1 पैर पर दौड़ना शुरू करा। 143 दिन नॉन स्टॉप दौड़ा। 143 दिन में उस अकेले व्यक्ति ने $200 मिलियन इकट्ठे करे और रोड पर ही उसकी डेथ हुई।
एक अकेला व्यक्ति उस संकल्प की रचना करके गया जिसने अनेकों को प्रेरणा दी। व्यक्ति के पास उद्देश्य आ जाए, व्यक्ति के पास इंसानियत आ जाए, व्यक्ति के पास संकल्प आ जाए। हमारे यहाँ शास्त्रों में अष्टावक्र की कहानी आती है। उनके पिता वेद पढ़ने के लिए बैठे, अष्टावक्र ने अंदर से बोला वेदों के अंदर ज्ञान नहीं है। पिता ने कहा ऐसा क्यों कहते हैं? कहोड़ ऋषि थे। बोले आप बताइए चंद्रमा कहाँ है? पिता ने इशारा किया उधर है। बोले पर आपकी उंगली चंद्रमा नहीं, आपकी उंगली चंद्रमा की ओर इशारा है। वैसे ही वेद ज्ञान की ओर इशारा है। ज्ञान तो आत्मा के अंदर है, तभी उसे आत्मज्ञान कहलाया। पिता को थोड़ा क्रोध आया। पिता को लगा कि अभी तो पैदा नहीं हुआ, ऐसी बातें बोल रहा है। उनने क्रोध में आकर के बोला तो 8 जगह से टेढ़ा पैदा हो, अष्टवक्र, ताकि तो अष्टांग योग न कर सके। अष्टावक्र अंदर से बोले पिताजी, आंगन के टेढ़ा हो जाने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता है, शरीर को टेढ़ा कर देने से आत्मा टेढ़ी नहीं हो जाती। वो आत्मा अभी भी शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। हम में से प्रत्येक के अंदर ये संभावना है। परिस्थितियों को हटा पाने की सामर्थ्य हमारे पास नहीं है, मनस्थिति को बदलने की सामर्थ्य। हम जिंदगी के कष्टों को कम नहीं कर सकते, पर उनको देखने के नज़रिए को बदल सकते हैं। तो पहली चीज़ वो जिंदगी का उद्देश्य, जो दूसरी चीज़ है वो उत्सर्ग की आवश्यकता है, जिस तीसरी चीज़ की आवश्यकता है वो संकल्प की, और जो अंतिम चीज़ की आवश्यकता है उसका नाम है उत्थान। दुर्भाग्य से आप हिंदी के फ़ॉन्ट को नहीं पढ़ पा रहे हैं, पर उसमें गुरुदेव ने लिखा कि बुरा काम करने के लिए कहीं से प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, अच्छा करने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। यदि किसी चीज़ को गलत करना हो तो वो काम तो एक जलती हुई चिंगारी भी कर सकती है, पर बिल्डिंग को बनाने में कितना वक्त लगता है। एक चीज़ को गलत करना हो तो गलत करने के लिए न तो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, न किसी से पूछना है। एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा हो तो उसको एक व्यक्ति आकर के चाकू मार दे, तो चाकू मारने के लिए न तो उसी यूनिवर्सिटी से डिग्री चाहिए कि देखिए कितना अच्छा चाकू मार सकता है, कोई भी कर सकता है, पर उस घाव को भरने के लिए आपका क्वालिफाइड डॉक्टर होना अनिवार्य हो जाता है। गलत करने के लिए न प्रशिक्षण की आवश्यकता है, न पुरुषार्थ की आवश्यकता है, न प्रयत्न की आवश्यकता है। अच्छा करने के लिए हम सबके संकल्प की आवश्यकता होती है। जो आज का दिन है वो यही याद दिलाने के लिए आया कि हम सबका संकल्प जुटता है। एक व्यक्ति का उद्देश्य है वो अपनी जगह, पर सबका जुड़ता है तो युग बदलता है। युग बदलने के लिए जरूरी ये है कि हम बदलें, पर जब हम बदलें तो हमारे साथ ही युग भी बदले, हमारे साथ पूरे समाज को बदलने का भाव हमारे पास निकल करके आए। तो एक कहानी कहीं पर आती है, उसको सुना करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। कहानी है कि एक चिड़िया थी, जैसे ही जंगल में आग लगी तो सारे के सारे प्राणी भागे। एक चिड़िया जंगल की आग की तरफ भागी। शेर ने देखा हम सब तो भाग रहे हैं, चिड़िया जंगल की आग की तरफ क्यों जा रही? तो उसने कहा कि तू कहाँ भाग रही? बोले मैं आग बुझाने जा रही हूँ। उन्होंने कहा आग कैसे बुझेगी? उसने अपने चोंच के अंदर जो पानी रखा था वो डाल दिया। जिस जगह पे गिरा वहाँ पे 2 बूंद गिरी और उतनी आग बुझ गई। उसने कहा देखो इतनी तो बुझ गई। शेर की समझ में आया, शेर की समझ में आया कि हम सब यदि मिले तो हम लोग जंगल की आग को बुझा सकते हैं। हम लोग यही प्रार्थना करें कि हम लोगों को भगवान सूर्य की तरह से शक्ति मिले न मिले, हम पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश दे न दें, पर भगवान हमको दीपक बना दें। जितनी जगह पर बैठे उतनी जगह पर हम लोग प्रकाश बिखेर करके जाएं, उतनी जगह पर हम लोग अच्छा करके जाएं, उतनी शक्ति से। कल को जब आग का इतिहास लिखा जाए तो हम लोगों का नाम लगाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में होना चाहिए। जिसके पास ये संकल्प आया उसके जीवन में सौभाग्य का उदय हो जाता है। अंत में एक राष्ट्रगान है जो ऐसे विद्यार्थियों के द्वारा फिल्माया गया है जो बोल नहीं सकते, मूक हैं, बधिर हैं। उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए सभी से प्रार्थना है कि वो अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान है।